एनआरओ के लिए लाया गया है क्योंकि फराह गोगी को एनआरओ देना मकसूद था। तो इमरान खान साहब के बकौल पंजाब का सबसे बड़ा डाकू उन्होंने वजीर आला बनाया है और उसको 1 वोट की बर्तरी हासिल है, ये कोई ना भूले। परवेज इलाही को कल भी स्पीकर के इलेक्शन पे बावजूद इस बात के कि इन्होंने सीरियल नंबर लिखा 185 वोट कास्ट हुए। वजीर आला रहने के लिए 186 वोट दरकार हैं। तो ये बहुत ज्यादा देर पंजाब हुकूमत मुझे चलती नजर नहीं आती। 1 वोट की हुकूमत अगर 197 वोट वाले हमजा शहबाज शरीफ साहब उनकी वजारत आला नहीं रही तो इनकी 1 वोट की वजारत आला कैसे रहेगी? ये चंद दिन के मेहमान हैं, ये धांधली करें, ये जाती मुलाजमों को बड़ी बड़ी पोस्टों पे लगाएं, ये अपने बेटे मोनस के लिए दोबारा से करप्शन का बाजार गर्म करें और फराह गोगी को एनआरओ दें। मगर मैं आपको ये भी बता दूं, बतौर मुआवने खुसूसी और वफाकी वजीर मैं लाहौर बैठा हूं और इंशाअल्लाह जो एहतसाब का अमल है वो जारी रहेगा, वो रुकने नहीं पाएगा। इस इलेक्शन को कलदम करार दिया जाए, असर नौ इलेक्शन करवाया जाए और बैलेट पेपर्स ऐसे जारी किए जाएं जिनके ऊपर सीरियल नंबर दर्ज ना हो, वरना ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं है, ये धांधली ज़दा इलेक्शन है। और ये जुडिशल वजीर आला ने जो इलेक्शन करवाया है, चीफ जस्टिस आज इसका नोटिस लें, हमारी रिट पिटिशन पे आज ही हियरिंग हो। थैंक यू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमने अपनी पार्लिमानी सियासत के अंदर आज तक इस तरह की खुलेआम धांधली नहीं देखी, क्योंकि माजी में जितने भी इलेक्शंस हुए हमने देखा कि अगर किसी पोस्ट जो बैलेट बॉक्स पेपर है उसके ऊपर अगर किसी ने अल्फाबेट लिख दिया या कोई न्यूमेरिकल भी लिख दिया तो वो वोट रिजेक्ट हुआ, क्योंकि सीक्रेसी नहीं छोड़ी गई और ये इशारा होता था कि ये फलाना बंदा वोट कास्ट कर रहा है और उसके साथ ये मुका की जो सियासत थी ये की जाती थी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।